यार आपको पता चला माइक्रोसॉफ्ट डाउन हो गया, आपको पता चला कल यूट्यूब भी डाउन हो गया, फेसबुक पे एक वक्त पे डाउन हो गया था। ये सब डाउन क्यों हो रहे हैं? सागर भाई को छोड़ के सब डाउन हो रहे हैं, सागर भाई अप एंड एक्टिव है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये क्यों डाउन हुआ था। और अभी कल लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि यूट्यूब भी डाउन हो गया, फेसबुक भी डाउन हो गया था। कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो सबसे पहले बनाई थी, 7 लाख व्यू है उस वीडियो पे। यहाँ पर मैंने एक छोटे से नोटिस पे एक वीडियो बना दी थी, ऐसे मैं सो रहा था, मैंने उठ के बता दिया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट डाउन हो गया। बट एक्चुअली कहानी ये नहीं है, पूरी कहानी बताते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कई सारी और कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करता है, और माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो भी बहुत थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, एंटरप्राइजेस लेवल के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है क्राउडस्ट्राइक। अब ये क्राउडस्ट्राइक कंपनी साइबर सिक्योरिटी और के सॉफ्टवेयर और सेफ्टी के लिए एंटीवायरस, जिसे आप साधारण भाषा में कह सकते हो, साधारण भाषा में, हालांकि इसको एंटीवायरस कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, बट ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये सॉल्यूशंस ये बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड करती है, क्योंकि उन लोगों का डेटा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब एक इंसान कितने लोगों का डेटा लेके बैठा होगा, लेकिन कंपनियां जो कस्टमर्स के साथ डील करती हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो होती हैं, तो वो बहुत सारे लोगों का डेटा हैंडल करती हैं। तो उनकी प्राइवेसी, उनकी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। तो ऐसे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करती है। विंडोज इस्तेमाल करने वाले लोग, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग, और खुद माइक्रोसॉफ्ट भी क्राउडस्ट्राइक पर डिपेंडेंट है फॉर देयर साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, और पूरी तरीके से नहीं बट कुछ हद तक डिपेंडेंट है। तो वहां पर क्या हुआ, क्राउडस्ट्राइक का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, छोटा सा मोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फैल्कन। अब उसमें एक नए अपडेट पुश किए गए, तो जो लोग भी इंटरप्राइजेस लेवल के जो कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स हैं, इसीलिए ये जो डाउन हुआ था ना, पर्सनल कंप्यूटर्स को अफेक्ट नहीं किया था। एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, या जहां कहीं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फैल्कन इस्तेमाल होता है क्राउडस्ट्राइक कंपनी का, वहां पर ये चीज़ हुई थी। तो उन्होंने एक अपडेट पुश किया जिसने दिक्कत कर दी, जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD बोलते हैं उसको, BSOD तो वो आ गया, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपडेट जो उन्होंने पुश किया था उसमें कोई दिक्कत थी जो इंटरनली विंडोज़ के साथ थोड़ा सा इंटरफेरेंस कर गई, जिसकी वजह से विंडोज़ काम करना बंद कर दी, और खबर फैल गई कि माइक्रोसॉफ्ट वाइड डाउन हो गया। बट एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट डाउन नहीं हुआ है माइक्रोसॉफ्ट डाउन नहीं हुआ बेटा, चिंता मत करो। तो वो जो उसका सॉफ्टवेयर है उसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ा दिक्कत आ गई थी। बाद में ये चीज़ फिगर आउट की गई और क्राउडस्ट्राइक बोला हम काम कर रहे हैं, और विंडोज़ ने अब तो अपना टूल भी निकाल दिया, रिकवरी टूल या कौन सा टूल, इसका इस्तेमाल करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। मैनुअली भी लोग कर रहे थे, क्योंकि ऑटोमेटिकली किया नहीं जा सकता, बिकॉज ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गई थी। तो जब चल ही नहीं रहा तो क्या, लोग ऑन कर रहे थे सेफ मोड में, और जो वो क्राउडस्ट्राइक का जो एक अपडेट आया था उसे डिलीट वगैरह कर रहे थे मैनुअली। बट कई सारे लोग ये चीज़ नहीं कर सकते, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक टूल निकाल दिया बाकी भाई, इसकी मदद से आप जो है अपनी चीज़ों को फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर तो ये सब कुछ सही हो गया, बढ़िया हो गया, लोग चल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये चीज़ें इसीलिए यही होती है। आपको मालूम है कि जो फेसबुक काम करता है, वो जब शुरुआती दौर में फेसबुक बना था तो वो एक छोटी सी वेबसाइट थी, उसके लिए ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं थी, कुछ हज़ार लोग थे। तो मार्क ज़करबर्ग भी भाई अपने कैंपस में बैठ के और अपने घर में एक कमरे में बैठ के कंपनी को चला रहा था। बट क्या है कि जैसे जैसे लोग ज़्यादा आने लगे, तो डेटा ज़्यादा स्टोर करना है उनको, तो वो अपने घर में तो सर्वर लगा नहीं सकते इतना सारा। तो ये लोग क्या करते हैं, जब ये बड़ी कंपनियां बन जाती हैं, ये सारी चीज़ें खुद नहीं बनाती हैं, ये दूसरी कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। आपको ये मालूम होगा कि फेसबुक भी अमेजोन पर डिपेंडेंट है। अमेजोन एक ऐसी कंपनी है जो डेटा सेंटर्स चलाती है और लोगों को स्टोरेज सोल्यूशन, क्लाउड स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी प्रोवाइड करती है। तो इन लोगों की पार्टनरशिप होती है। तो कई बार कैसा होता है कि जब कोई मेन कंपनी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके साथ उनकी पार्टनरशिप है, अगर उनके सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जो कंपनी उनके ऊपर डिपेंडेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर कोई साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो लोगों को एंटीवायरस या साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, अगर उसके ऊपर अटैक होता है या कोई दिक्कत हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो जो जो कंपनियां उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर रही हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं। और ज़्यादातर ये जितने भी बड़े टेक जाइंट होते हैं जो ये डाउन होते हैं, इनकी बजाय मोस्टली यही देखी जाती है। कुछ रेयरली ही केसेस में ऐसा देखा जाता है कि उनके इंटरनली कोई सर्वर में या किसी चीज़ में दिक्कत हुई। ये रूटीन मेंटेनेंस या नए अपडेट्स प्रोवाइड करते वक्त ही होता है, क्योंकि जब सिस्टम एक बार कोई चल रहा है तो उसमें चलते चलते में बहुत कम ही ऐसे केसेस आते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है। अभी यूट्यूब डाउन हो गया था तो बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कल कि उनको वीडियो अपलोड नहीं हो रही, या जो नई वीडियो उन्होंने अपलोड की है उनके फीड में नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों का तो यूट्यूब स्टूडियो भी नहीं चल रहा था, मेरा भी नहीं चल रहा था, और मैं डर गया कि कहीं मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट तो नहीं हो गया मैंने अपने कंप्यूटर से ओपन करके देखा तो ओपन हो रहा था। फिर मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, यूट्यूब ने इसको एक्नॉलेज तो कर लिया, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। तो उन्होंने बोला कि हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या दिक्कत है। तो अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि क्या हुआ था,
लेकिन यहाँ पर मैंने एक बड़ी वजह बताई कि इसकी वजह से भी जो बड़े बड़े टेक जाइंट हैं वो अफेक्टेड होते हैं और उनकी सर्विसेज डाउन हो जाती हैं। लेकिन चिंता ना करें, ये बहुत जल्दी अब भी हो जाती हैं कि कंपनियों के बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्टैक्ट होते हैं, वो लोग हमेशा मिरर रखते हैं, या मिरर मतलब एक चीज़ को एक से ज़्यादा जगह पर स्टोर करके रखते हैं, या तो और भी कंपनियों के साथ अपने टाई अप रखते हैं कि इन केस अगर ये कंपनी डाउन हो जाए तो वो तुरंत अपनी पार्टनरशिप चेंज भी कर सकते हैं और दूसरी कंपनी का हाथ पकड़कर अपनी सर्विस को बहाल कर सकते हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ, यही वजह थी, पूरी स्टोरी यही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इन लोगों ने बैकअप नहीं किया या कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा तो ये जो आउटेज है और ये सारी चीज़ें आगे भी हो सकती हैं, होती रहेंगी, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना और समझ जाना कि ये क्यों हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड गुड बाय।